हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक यानी यूनिट के बारे में। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर हम परिभाषा में लिखाए हैं कि किसी राशि के एक निश्चित परिमाण को उस राशि का मात्रक कहते हैं। यानी अगर किसी राशि का मात्रक पूछेगा तो उसी राशि का क्या करना है, एक निश्चित मात्रा लेना है। यानी निश्चित मात्रा को ही क्या कहते हैं, उस राशि का मात्रक कहते हैं। परिमाण मतलब होता है मात्रा। यहाँ जो परिमाण लिखे हैं इसका मतलब होता है मात्रा। तो किसी राशि के एक निश्चित मात्रा को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे अगर पूछेगा लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर किसको कहेंगे? तो चूंकि लंबाई का पूछ रहा है तो एक छोटे से लंबाई को, जैसे मीटर को परिभाषित किया गया है एक धात्विक छड़ के ऊपर, ठीक है। तो उस छड़ पर क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उस छड़ के ऊपर 2 रेखा खींचा गया है और उन रेखाओं के बीच जो दूरी है उस दूरी को 1 मीटर माना गया है। तो यानी कि वहां क्या है, दूरी यानी कि 2 रेखाओं के बीच की जो लंबाई है, यानी छोटे से लंबाई को निश्चित किया गया, फिक्स किया गया कि इस छोटे से लंबाई को हम लोग मीटर कहेंगे। तो मात्रक क्या है, वह एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे लंबाई का मात्रक पूछा तो यानी कि छोटे से लंबाई को हम लोग मीटर बोलते हैं। उसी तरह अगर द्रव्यमान का कहेगा तो छोटे से यानी कि छोटे से द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे, किलोग्राम बोलेंगे। तो इस तरह से मात्रक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो वो मात्रक के जो परिभाषा होते हैं वो आप लोगों के सिलेबस से ऊपर है, वो यानी कि आगे की क्लास में उसको विस्तार से पढ़ा जाता है। तो अभी उस पर उतना डिस्कशन नहीं करना है। सिर्फ ये समझ जाइए आप लोग कि अगर किसी राशि का मात्रक पूछेगा तो उसका यही कहना है कि उस राशि के निश्चित मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस राशि का मात्रक कहते हैं। समझ गए बात को? वही बात यहाँ परिभाषा में लिखे हैं। तो ये हो गया मात्रक। अब है कि राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक आधारी राशि है और एक व्युत्पन्न राशि है। तो जो आधारी राशि है उनके मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक कहेंगे और जो व्युत्पन्न राशि है उनके मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ गए बात को? तो ये हो गया मात्रक। अब है कि मात्रक के कुछ पद्धतियां हैं, आइए उसको जानते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं मात्रकों की पद्धतियां। इसमें पहला है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इसको शॉर्ट में FPS पद्धति भी कहते हैं। समझ गए? तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है लंबाई का द्रव्यमान फुट लिया जाता है और इसमें लंबाई का जो ये मात्रक होता है वो फुट लिया जाता है और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसको पाउंड लिया जाता है। यानी द्रव्यमान को पाउंड में इसमें मापते हैं और लंबाई को किसमें मापते हैं, तो फुट में मापते हैं। समय को सेकंड में मापा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। यानी लंबाई का मात्रक फुट हुआ, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हुआ और समय का मात्रक सेकंड होता है इस पद्धति में। समझ गए बात को? इस पद्धति का एक और नाम है, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो ये जो फुट पाउंड सेकंड पद्धति है इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इस पद्धति का उपयोग ज्यादातर ब्रिटिश लोग करते थे, यानी ब्रिटेन में होता था। समझ गए बात को? इसीलिए इसका नाम है ब्रिटिश पद्धति। अब दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, जिसको शॉर्ट में हम लोग CGS पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई का जो मात्रक है उसको सेंटीमीटर लेते हैं, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में लेते हैं, समय का मात्रक सेकंड में लेते हैं। यानी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर
और द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पर लिख दिए, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है सीजीएस पद्धति में। समझ के बात को। तो इसका भी एक और नाम है मीटरी पद्धति, यहाँ पर लिखे हैं मीटरी पद्धति, यानी सीजीएस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं। समझ गए बात। अब है तीसरा पद्धति, तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड यानी MKS पद्धति। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, नाम ही है इसका मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी लंबाई का मात्रक इसमें मीटर में मापना है और द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा और समय का मात्रक जो होगा वो सेकेंड होगा। यानी MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकेंड में मापा जाता है। समझ गए बात को। इसी बात को यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग मात्रकों की पद्धतियों के बारे में जाने कि ये तीन तरह के पद्धतियां जो है प्रचलित हैं, चलते हैं। ठीक है। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे SI मात्रक यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उस पर भी हम बात करेंगे आगे की क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।